तो जैसा कि मैंने बताया था कि केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 चालू हो चुका है यूपी बोर्ड वालों का सिलेबस। तो यहाँ से आप देख सकते हो केमिस्ट्री क्लास 12 सॉलिड स्टेट पहला अध्याय ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जानेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित हो ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, क्राइस्टलाइन सॉलिड और एमआरपीएस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। सॉलिड्स जिसका आयतन वो आकार और आयतन डेफिनेट हो सॉलिड स्टेट कहलाती है। सॉलिड स्टेट टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, क्राइस्टलाइन, एमआरपीएस। सॉलिड स्टेट। तो अभी हमने इसकी बेसिक्स के ऊपर जानकारी ले ली है, अब हम इसके अंदर चलते हैं। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था अध्याय 1। इस अध्याय से अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चन, वो 3 मार्क्स का मतलब आता है, मतलब 3 नंबर का इससे। तो नेक्स्ट विषय इसके अंदर है क्या इन दिस चैप्टर। ठोस अवस्था के सामान्य अवलक्षण, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। विभिन्न बंधनों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण होता है, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। तो आज की वीडियो में हम यानी कि आज की क्लास में हम केवल इतना ही जानेंगे, दो पार्ट्स पर डिस्कस करेंगे। ठोस अवस्था के सामान्य अवलक्षण, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, इनके बारे में डिटेल से, ताकि एक एक पॉइंट कवर हो सके। नेक्स्ट विषय प्रवेश क्या है। पदार्थ 3 अवस्थाओं ठोस द्रव गैस में पाया जाता है। 3 अवस्थाओं ठोस द्रव गैस में पाया जाता है। इन तीनों अवस्थाओं में मुख्य अंतर इनके अवयवी कणों का है। पदार्थ 3 अवस्थाओं ठोस द्रव गैस में पाया जाता है। अब इन अवस्थाओं में क्या अंतर है, उनके ऊपर डिस्कस कर लिया जाए। ये है कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। तो सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज में क्या अंतर है। अभी हमने देखा है पदार्थ 3 अवस्थाओं ठोस द्रव गैस में पाया जाता है। इन तीनों अवस्थाओं में मुख्य अंतर इनके अवयवी कणों का है। मुख्य अंतर तो अवयवी कणों का है, लेकिन अंतर क्या है इनमें, आकृति, शेप, डेफिनेट ज्योमेट्रिक। इनकी आकृति कैसी होती है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप, और इसकी शेप ऑफ कंटेनर यानी कि बर्तन के अनुसार होती है। ये बर्तन की तली पर होते हैं। और फिल इन द कंटेनर, ये बर्तन में पूर्ण रूप से फिल हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल वेरी स्ट्रॉन्ग। इनका अंतराण्विक बल वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, और इनका मॉडरेट होता है। इनका अंतराण्विक बल ठोसों की अपेक्षा कमजोर होते हैं ये, और इनका सबसे वीक होता है। यानी कि अंतराण्विक बल, अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे अंतराण्विक बल कहते हैं। अभी हम इसके ऊपर देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तब तक शॉर्ट से देखते चलिए। डेंसिटी, घनत्व, मोस्ट डेंस होता है, इनमें घनत्व ज़्यादा होता है। यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं। तो इनका आयतन और आकार और आकृति सभी डेफिनेट होता है, तो इनका मोस्ट डेंस होता है। और इनका रिलेटिवली हाई, मतलब इस लीस्ट डेंस
इन मतलब गैसों की अपेक्षा इनमें हाई होता है द्रवों में। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी संपीडितता, इनकम्प्रेसिबल, ये असंपीड्य होते हैं। ठोस कैसे असंपीड्य होते हैं? यदि इन्हें पीटा जाए तो ये टूट जाते हैं। और रिलेटिव कंप्रेसिबल, और ये वेरी कंप्रेसिबल। गैस यदि आप गुब्बारे को आप तोड़ें तो वह इच जाएगा पर टूटेगा नहीं, मतलब ये उसे खींचा जा सकता है, खींच सकते हैं उसे हम। फ्लूइडिटी, बहाव, ठोस बह नहीं सकते आयतन और आकृति निश्चित होने के कारण। इनमें बहाव है पर फ्लोर के मतलब फर्श के अनुसार। और दे फ्लू, ये चारों साइड्स। डिफ्यूजन, विसरण, वेरी स्लोली, इनका विसरण बहुत कम होता है। यानी कि बहाव, विसरण माने फैलना, इनका गैसों का ज़्यादा और जल मतलब हल्के द्रवों का केवल फर्श पर ही इनका बहाव होता है, विसरण फैलते। नेक्स्ट, तो अभी मैंने डिस्कस किया कि सॉलिड स्टेट और लिक्विड्स एंड गैसेस में क्या अंतर था। तो यहाँ फिर देख सकते हैं, पदार्थ तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। इन अवस्थाओं में मुख्य अंतर इनके अवयवी कणों के कारण है, यानी अवयवी कणों की मध्य दूरी का है। तो नेक्स्ट, ठोसों के सामान्य अवलक्षण, ठोसों के सामान्य अवलक्षण इस प्रकार हैं। ठोसों के सामान्य अवलक्षण इस प्रकार हैं। ठोसों के सामान्य अवलक्षण इस प्रकार हैं। नंबर 1, ठोस पदार्थों का द्रव्यमान, आयतन और आकृति निश्चित होती है, डेफिनेट, मैं अभी बता चुका हूँ। आयतन और आकृति, उस पात्र के आकार और आकृति का कोई प्रभाव नहीं होता है जिसमें ये रखे रहते हैं। मतलब आयतन और आकृति का इसमें कोई प्रभाव नहीं होता, जिसमें मतलब ये बर्तन में रखे जाएं तो वह ठोस अवस्था उसी रूप में बनी रहेगी, चाहे वह किसी भी बर्तन में से रख दिया जाए। ठोस पदार्थ कठोर और असंपीड्य होते हैं, यानी कि इन्हें यदि कूटा जाए तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं। अवयवी कणों, अणु, आयन अथवा परमाणु की मध्य दूरियां कम होती हैं। अवयवी कण यानी कि अणु, आयन और परमाणु की जो मध्य दूरियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं, इतने मजबूती से बंधे होते हैं ये। ठोस पदार्थों में अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, परंतु वे अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकते हैं। मतलब इनकी दोलन गति निश्चित है, इनकी स्थिति के सापेक्ष, माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकते हैं ये अपनी गति में। गैसों व द्रवों की तुलना में ठोसों का विसरण गुण, विसरण डिफ्यूजन गुण कम पाया जाता है। अब नेक्स्ट, ठोसों को मुख्य रूप से ठोसों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्राइस्टलाइन एंड एमॉर्फियस, क्राइस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फियस सॉलिड्स। नेक्स्ट, क्राइस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं उन्हें हम परमाणु और आयन कहते हैं। एटम, मॉलिक्यूलर, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है इनमें, पर यानी अवयवी कणों की, किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। कैसी होती है निश्चित व्यवस्था? इस टाइप की देखना, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। अवयवी कणों का यह मतलब कणों की यह व्यवस्था दीर्घ परासी यानी कि लॉन्ग रेंज होती है। परासी व्यवस्था, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, निश्चित पैटर्न होता है। पैटर्न की संपूर्ण क्रिस्टल में समान अंतराल पर पुनरावृत्ति होती रहती है।
NaCl साधारण नमक, पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4, K2CO3, लोहा, सोना, कॉपर, क्वार्टज, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की गलनांक निश्चित होती हैं। उनके शीतलन वक्र यानी कूलिंग कर्व असतत होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। इनके कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस ट्रू सॉलिड कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस साधारणतः लघु क्रिस्टलों की बहुत अधिक संख्या का समूह होता है, यानी कि ये लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। क्रिस्टलीय ठोस एनिसोट्रॉपिक यानी कि विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में देख लिया जाए। ये रहा क्रिस्टलीय ठोस। ये ठोस पदार्थ यानी कि वे ठोस पदार्थ जिनके अभिकरणों का क्रम नियमित होता है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये रही आपकी वो मिश्री, इन कुछ भी कर लो। ये रहा आपका कोयला, ये रहा नमक, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट या ऑर्डर, इनकी होती है उदाहरण नमक, नौसादर, आयोडीन, नीला तोता, चीनी, ग्रेफाइट, हीरा। हीरा भी एक क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि कोयला भी क्रिस्टलीय ठोस आ गया। कार्बन जिसे बोलते हैं हम। क्रिस्टलीय ठोस के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ क्रास्टेलाइन सॉलिड: निश्चित ज्यामिति, डेफिनिट ज्योमेट्री, विषमदैशिक प्रकृति, एनिसोट्रॉपिक नेचर, गलनांक निश्चित होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। वे ठोस जिनके कणों का अवयवी क्रम निश्चित नहीं होता है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस नॉन क्रास्टेलाइन एमआरफीएस सॉलिड्स। अक्रिस्टलीय ठोसों में अभी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि इनडेफिनिट ज्योमेट्री, निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि इनडेफिनिट ज्योमेट्री नहीं होती है, वो इनडेफिनिट ज्योमेट्री होती है। इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था लघुपरासी, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था का अनियमित पैटर्न। क्रिस्टलीय ठोस में नियमित पैटर्न होता था, इसमें अनियमित पैटर्न होता है। पुनरावृत्ति कम दूरी तक पाई जाती है। पुनरावृत्ति यानी कि लगातार नहीं ये चलते, मतलब गोले। अभी देखना, लो मान लो मैंने किस तरीके से बनाया एक सॉरी
यानी कि इस तरीके का इनका टाइप होता है, एक लंबे क्रम से ये जुड़े होते हैं आपस में। और ये हो गए क्रिस्टलीय ठोस आपके। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब अक्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोस इस टाइप के होते हैं आपके, मतलब क्रिस्टलीय ठोस दो प्रकार के हो सकते हैं ना, एक तो इस तरीके के खांच को भरकर ये भरे जाते हैं, इस तरीके से। ऐसे खांच को भरते हुए भरे जाते हैं। तो ये मतलब दो तरीके के होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो वो अभी डिस्कस करेंगे, तब तक आगे देखें। कांच, प्लास्टिक, रबर, रेजिन। क्वेश्चन आ सकता है, कांच को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, मतलब अब आपने समझ लिया कांच क्या एक अक्रिस्टलीय ठोस है। आगे देखें, अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक निश्चित नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंडेफिनिट होता है। शीतलन वक्र सतत होती है। इनके शीतलन वक्र कैसे होती है? सतत, कंटिन्यूअस। अत्यधिक द्रव कहा जाता है इन्हें। क्यों कहा जाता है? अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रवों के समान होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रवों के समान होती है, इसलिए इनमें समान बहने की, यानी द्रवों के समान बहने की, प्रवाह की, यानी कि इनकी फ्लूइडिटी कैसी होती है? समान होती है द्रवों के, परंतु प्रवाह बहुत ही मंद होता है, स्लो। परंतु इनका जो बहाव है, फ्लूइडिटी है, बहुत ही स्लो होती है, इसलिए इन्हें सुपरक्यूलिड लिक्विड कहा जाता है, यानी कि पीसीओ सॉलिड, पेसिडो सॉलिड कहा जाता है, पेसिडो सॉलिड कहा जाता है इन्हें। और ये आइसोट्रॉपिक प्रकृति के होते हैं, आइसोट्रॉपिक प्रकृति के होते हैं ये। कुछ अक्रिस्टलीय ठोसों को मिलाकर यानी पिघलाकर ठंडा करने पर ये क्रिस्टलीय ठोस में भी बदल सकते हैं, चेंज इन क्राइस्टलाइन सॉलिड। तो अब क्वेश्चन बन सकता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तो मैं अभी जान चुका हूँ कि अक्रिस्टलीय ठोसों में की संरचना द्रवों के समान होती है, अतः लिख सकता हूँ कि कांच की संरचना द्रवों के समान होती है। इनमें कांच में द्रव के समान बहने की प्रवाह की प्रकृति होती है, परंतु प्रवाह बहुत ही मंद होता है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव सुपर लिक्विड कहा जाता है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस ज्यामिति, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित और इनकी निश्चित नहीं होती है, इनकी डेफिनेट होती है, इनकी इनडेफिनेट होती है ज्यामिति। अंतराणविक मतलब आंतरिक व्यवस्था, इनमें अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था भी निश्चित और नियमित होती है, और इनमें अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था अनिश्चित और अनियमित होती है। गलनांक निश्चित नहीं होते, गर्म करने पर नरम होकर प्रवाहित होने लगते हैं। प्रकृति, निश्चित गलनांक के कारण ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं, यानी कि वास्तविक ठोस ये होते हैं, और आभासी ठोस और अतिशीतित द्रव इन्हें कहा जाता है किन्हें? आइसोट्रॉपिक वो अक्रिस्टलीय ठोसों को, ठीक है, एमआरपीएस सॉलिड को। छोड़ो आगे, बस यहीं तक था। तो इससे अच्छे से रिवाइज किया जाए, एक एक टॉपिक को दोबारा फिर डिस्कस किया जाए।
तो ये रहा आपका अक्रिस्टलीय ठोस, ये रहा आपका क्रिस्टलीय ठोस। ध्यान से देख रहे हो, क्रिस्टलीय ठोस दो तरीके से भरा जा रहा है, क्रिस्टलीय ठोस दो तरीके से भरा जा रहा है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस आप देख रहे हो यहाँ पर नहीं जुड़ा, यहाँ नहीं, यहाँ पर इतना जुड़ा, ये आगे नहीं बढ़ा, मतलब इतना धीरे धीरे 2 या 3 गोले ही मुश्किल से जुड़ रहा है इसमें। और इसमें देखो, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, मतलब ये क्रम से जुड़ा है, इसलिए इसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और ये अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। अब क्रिस्टलीय ठोस को दो तरीके से भरा जा सकता है, क्रिस्टलीय ठोस को दो तरीके से भरा जा सकता है, वो देखिए। क्रिस्टलीय ठोस को दो तरीके से भर सकते हैं। कौन कौन सी टाइप? ये रहा आपका क्रिस्टलीय ठोस। इसमें आप देख रहे हो ध्यान से, ये इसका सेंटर है, ये मतलब इसे क्रम से भरा जा रहा है। क्रिस्टलीय ठोस को दो तरीके से भर सकते हैं। ये लाइन गई इधर, ये लाइन, ये लाइन, इधर लाइन, ये लाइन। तो आप सोच सकते हो ये लाइन इधर भी जा रही है, ये इधर जा रही है, मतलब ये लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होती है क्रिस्टलीय ठोस की, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। तो एक गोला, मतलब एक गोले को कितने गोले घेरे हैं? 4 गोले। एक गोले को 4 गोले कैसे? एक इधर लाइन, एक इधर लाइन, एक ये, एक ये, तो 1 2 3 और एक इधर 4। देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से देख सकते हो आप, ये गोला मान लो, तो एक गोले को 4 गोले घेरे हैं यहाँ, इसे जोड़ें तो ये एक वर्ग सा बन जाता है, एक वर्ग सा बन जाता है ये। ये आप डिस्कस कर ही चुकी है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। इनके अभी भी कण व्यवस्थित होती है और इनके अभी भी कण व्यवस्थित नहीं होती है। इनका गलनांक स्पष्ट होता है, इनका गलनांक स्पष्ट नहीं होता है। ये विषमदैशिक प्रकृति की होती है, ये समदैशिक प्रकृति की होती है। इनका शीतलन वक्र डिसकंटिन्यूस होता है, इनका कंटिन्यूस होता है। इनका ये बाष्पीय ठोस होती है, ये आवासीय और अचित्रित पाई जाती है। बस, तो
वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बस जय हिंद।